तो चलिए अगला क्वेश्चन है। इसमें एक समांतर श्रेणी दिया हुआ है आपको और उसमें बोल रहा है इसका क्या निकालने के लिए, सारवंतर। तो सबसे पहले देखिए, सारवंतर का अर्थ होता है इन दोनों के बीच में जो अंकों का अंतर है उसे ही सारवंतर बोला जाता है। सार्व अंतर या डी से सूचित करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका सूत्र जो है सार्व अंतर का क्या होता है वो देखते हैं। सार्व अंतर बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद, ठीक है। दूसरा पद माइनस पहला पद, ये सार्व अंतर का सूत्र होता है। तो दूसरा पद कौन सा हुआ, दूसरा पद ये है, पहला पद ये है। तो दूसरा पद हो गया आपका 10, उसमें से क्या घटाना है, पहला पद। 10 में से 4 गया तो 6। अब देखिए 4 में कितना जोड़ने पे 10 हुआ है, 6 जोड़ने पे 10 हुआ है और 10 में 6 जोड़ने पर 16। 6 का अंतर प्लस 6 का अंतर सभी में आ रहा है, तो इसे ही हम सार्वंतर बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है समांतर श्रेणी का ही है। एपी का अर्थ होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थात समांतर श्रेणी। तो इसमें दिया हुआ है 2, 5, 8, 11 का 9वां पद ज्ञात करें। तो चलिए इसमें सबसे पहला पद कौन सा है, ए। पहला पद को क्या बोलते हैं, ए या प्रथम पद बोलते हैं। तो ये इसका मान है 2। अब इन दोनों में डी का मान कितना हो गया, तो सार्वंतर कितना है, तो इसका सूत्र क्या होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद। तो क्या हो गया, 5 में से 2 गया तो 3, ठीक है। और एन का मान जो है यहाँ पे, यहाँ जो पद बोलेगा निकालने के लिए वो क्या हो जाएगा, एन का मान। तो एन का मान क्या दिया हुआ है, 9। तो अब बोल रहा है कि ऐसे करके 2, 5, 8, 11 ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते 9वें स्थान तक जो है वो कौन सा पद आएगा, तो इसे ही निकालना है। तो इसके लिए एक सूत्र आता है, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखिए तो ए का मान कितना दिया हुआ है, 2। तो 2 प्लस एन का मान, तो एन का मान 9 है, माइनस 1 देना ही है सूत्र का है। तो और डी का मान कितना हो गया आपका, कितना सार्वंतर निकला है, अंतर जो है 2 अंकों के बीच में वो 3 का है। तो यहाँ पे 3 देंगे। अब 2 प्लस 9 में से 8 गया तो 9 में से 1 गया तो 8, सॉरी 9 में से 1 गया तो 8 और कोष्ठ हटा देंगे तो गुना का चिन्ह। अब क्या हो गया, 2 प्लस 8 3 24 बराबर ये हो गया 26। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसके 9वें स्थान पर कौन सा अंक आ जाएगा, तो 26 अंक आ जाएगा 9वें स्थान पर। ऐसे हर में 3 बढ़ाते बढ़ाते 26 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण 5x² माइनस 16x प्लस 8 का विवेचक। इसमें भी बोल रहा है डी का मान ज्ञात करने के लिए, सिर्फ और कुछ नहीं करना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या है, 5x² माइनस 16x और प्लस में है 8, ऐसे करके। तो ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। तो ए का मान क्या हो गया, 5, बी का मान माइनस 16 और सी का मान हो गया 8। तो डी का मान बोल रहा है निकालने के लिए। तो डी का सूत्र क्या होता है, b² माइनस 4ac। तो बी का मान कितना दिया हुआ है, ये -16, तो -16, ठीक है। इसका स्क्वायर माइनस 4, इन सब के बीच में किस चीज़ का चिन्ह है, गुना का। 4 गुने ए का मान है 5 और गुना सी का मान है 8। अब -16 का स्क्वायर करेंगे तो 16 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 का होता है 256, ठीक है, सॉरी 256 माइनस। अब इन सब को 4 5 5 चौका 20 20 अट्ठे 160, कितना हो गया 160। गुना करना है, सभी के बीच में गुना का चिन्ह है। तो अब
256 में से 160 को घटाना है, तो 6 में से 0 गया तो 6, और ये हो गया 5, 5 में से 6 नहीं जाएगा, 15, 15 में से 6 गया तो 9। तो इतना आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसका विवेचक जो है डी का मान इतना आया। ठीक, अगला क्वेश्चन है, एक अर्धवृत्त, क्या दिया हुआ है, एक अर्धवृत्त का व्यास दिया हुआ है और उसमें बोल रहा है अर्धवृत्त की परिमिति निकालने के लिए। तो चलिए देखते हैं इसको। अर्धवृत्त का व्यास जब दिया रहे और उसकी बोले परिधि निकालने के लिए, तो कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इसकी त्रिज्या निकालेंगे, हमको परिधि के लिए त्रिज्या चाहिए। तो अर्धवृत्त की त्रिज्या बराबर क्या होता है, व्यास बट्टे 2, सूत्र होता है ये। तो व्यास का मान कितना दिया हुआ है, 14, 14/2 काटने से क्या हो गया, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्या हो गया, आर का मान कितना निकल गया, 7 सेंटीमीटर। ठीक, व्यास से हम आर का मान निकाल लिए, क्योंकि त्रिज्या जो है वो व्यास का आधा होता है और व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दुगुना होता है। ठीक है, और उसके बाद अब हमको बोल रहा है यहाँ पे जो अर्धवृत्त की परिधि ज्ञात करने के लिए, सॉरी चला गया, हाँ, अर्धवृत्त का परिधि ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो चलिए अब देखते हैं अर्धवृत्त की परिधि क्या होता है। अर्धवृत्त की परिधि बराबर, अर्धवृत्त की परिधि का सूत्र जो है वो होता है r इंटू पाई प्लस 2, ये या पाई प्लस 2 इंटू आर, ऐसे भी होता है। तो चलिए r का मान कितना होगा, 7, पाई का मान कितना होता है, 22/7, प्लस में 2 है। अब देखिए 7, ठीक है, ये यहाँ पर क्या हो गया, भिन्न जोड़, तो ये 7 लघुत्तम हो गया, तो 22 प्लस 7 दूनी 14। अब 7 है, 22 और 14 जोड़ेंगे तो 36/7। अब देखिए 7 ब्रैकेट हटाएंगे तो 36/7 हो गया, 7 से 7 कट गया तो कितना बचा, 36 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया, अर्धवृत्त की परिधि हो गई। ठीक है, तो इस टाइप से आप सवालों को हल कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखिए, दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, और उसकी बोल रहा है त्रिज्याओं का अनुपात। तो परिधि का अनुपात दिया हुआ है और त्रिज्या का निकालने के लिए बोल रहा है। तो चलिए बनाते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पर वैसे शॉर्टकट बना सकते हैं, इसका 2:3 ही होगा। जो परिधियों का अनुपात होता है वही त्रिज्याओं का अनुपात भी हो जाता है। तो ये सीधा सा है, लेकिन बनाते कैसे हैं, ये आता कैसे, वो सीखते हैं। चलिए, तो पहले वृत्त की परिधि, पहले वृत्त की परिधि, ठीक है, बटा दूसरे वृत्त की परिधि। ठीक, तो ये कितना दिया हुआ है, इसका अनुपात दिया हुआ है ना, इसलिए बट्टा में लिखे हैं 2:3, 2/3। ठीक है, अब पहले वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि क्या होता है सूत्र, 2πr। ठीक है, और नीचे भी 2π, देखिए यहाँ पे ये छोटा r है, यहाँ पे बड़ा r देते हैं। ठीक है, 2/3, तो ये 2π कैंसिल हो गया, कट गया, कितना बचा, r/r बचा, कितना है, 2/3। तो दोनों त्रिज्या है, तो त्रिज्या का अनुपात बोल रहा है हमको, अनुपात में ऑप्शन में रहता है, तो 2:3, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इसी तरीका से आप इसे क्वेश्चंस को बना सकते हैं। वैसे भी वृत्त का परिधि जो दिया रहता है, ये परिधि वही इसके त्रिज्याओं का अनुपात हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि 4x², ये क्या है,
4x² माइनस 25 बराबर 0। तो बोल रहा है x का मान निकालने के लिए, x का मान निकालने के लिए। तो इस टाइप का सवाल बहुत ही ईजी होता है। देखिए 4x², इसको अलग रखें, जिसमें x लगा था उसको अलग रखें, तो इधर क्या हुआ, माइनस 25 को इस साइड बराबर के उधर ले जाएंगे तो 25 होगा। तो अब x को अलग कर लेते हैं, x² को, तो ये हो गया 25। इधर ये गुना में था 4, तो इधर आ गया तो भाग में हो गया। अब x² बराबर हो गया 25, तो यहाँ पर लिखना है आपको x बराबर कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर जो है वो इस पर रूट हो जाएगा, तो 25/4 बराबर क्या हो जाएगा, 25 रूट में से निकलेगा तो 5, और 4 जो रूट में से निकलेगा तो 2। तो यह हो गया आपका x का आंसर। इसको आप जांच भी सकते हैं, तो मेरा आंसर जो है ये सही है या नहीं। तो देखिए क्वेश्चंस में हम x का मान रख के देखते हैं, जो आया हुआ मान। तो देखिए 4x² था, जांचते हैं इसको, जांच करें, ठीक है। 4x² माइनस 25 बराबर 0। तो 4 गुने x का कितना मान आया हुआ है, 5/2। इसका क्या होता है स्क्वायर, माइनस 25 बराबर 2। इधर का काम करने पर भी 0 आना चाहिए, इधर भी 0 और इधर भी 0, ठीक है। तो 4 गुने 5 का स्क्वायर 25/2 दूना 4 माइनस 25 बराबर 0। तो देखिए 4 से 4 कट गया, क्या बचा, 25 माइनस 25 बराबर 0। 0 बराबर 0, यह प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो ये जांचने का है, ये यहाँ पर जांचने का था ये। तो आप लोगों को ये इसको नहीं करना है, बस हम समझाने के लिए बताए यहाँ पे, बस इतना बनाना है यहाँ पे और छोड़ देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद px x² + 2x + 3 के शून्यक है वो, तो अल्फा बीटा इसका मतलब क्या होगा, यहाँ बीच में कुछ नहीं है तो गुना का चिन्ह है, ठीक है। बीच में कुछ नहीं है तो गुना का चिन्ह रहेगा। वो कहाँ चला गया, हाँ ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, x² + 2x + 3, ठीक। अब इसमें a का मान हमको, x है यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 1, या कोई अंक रहता तो वो अंक लिखते हैं। b बराबर 2 हो गया और c बराबर 3 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा का अर्थ होता है, इसको हम बोलते हैं शून्यकों का गुणनफल। या तो कहीं पे ये लिखा रहेगा शून्यकों का गुणनफल क्वेश्चन में, या सीधा आपको अल्फा बीटा दे के बोलेगा मान निकालने के लिए, तो दोनों एक ही चीज़ है। अल्फा इंटू बीटा का मतलब क्या होता है, c/a सूत्र होता है इसका। तो c का मान देखिए यहाँ पे 3 है और a का मान 1 है, तो ऊपर में 1 है, ठीक है। तो ऊपर वाला क्या है 3 है, नीचे में 1 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3, ऑप्शन में रहेगा 3, ठीक। चलिए, इसमें अल्फा प्लस बीटा का रहता शून्यकों का योगफल, तो -b/a होता। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है और उनका मौसा भी दिया हुआ है, ठीक है। तो लौसा क्या होगा, तो देखिए सबसे पहले गुणनफल क्या दिया हुआ है, गुणनफल बराबर 15,870 15,870, ठीक। और मौसा दिया हुआ है यहाँ पे महत्तम समापवर्तक 23, ठीक। अब बोल रहा है उनका लौसा निकालें, तो लौसा का सूत्र होता है, लौसा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल और बटा में क्या हो जाएगा मौसा, ठीक है। अब दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दिया हुआ है, ये 15,870 और बट्टा में कितना है 23। तो 15,870 में 23 से भाग देने पर यहाँ पर आंसर आएगा
690 हमने भाग कर लिया था, तो आप लोग भाग करके देख लीजिएगा, आसानी से हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल, देखिए शून्यकों का योगफल का मान दिया है, शून्यकों के गुणनफल का मान दिया है, तो बोल रहा है द्विघात बहुपद, मतलब यहाँ क्वेश्चन ही बनाना है, आंसर दे दिया और बनाना क्या है क्वेश्चन। शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल बराबर क्या हो गया, 4 दिया हुआ है। ठीक है, और गुणनफल जो है, गुणनफल दिया हुआ है 1, किसका, इसी का, शून्यकों का गुणनफल जो है 1 दिया हुआ है। तो यहाँ पर बोल रहा है जो आंसर दिया हुआ है, तो क्वेश्चन बनाने के लिए आखिर किस क्वेश्चन का ये आंसर आया है, तो इसका सूत्र होता है द्विघात बहुपद का बहुपद बराबर, ये सूत्र सब याद रखना बहुत जरूरी है, x² माइनस शून्यकों का योगफल, ये सूत्र सब है, इसको याद रखना बहुत जरूरी है, इंटू x और प्लस शून्यकों का गुणनफल। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पर x² है, x² ऐसे लिखेंगे, शून्यकों का योगफल कितना दिया हुआ है 4, इसको लिख दिए 4, इनटू में क्या है x, और प्लस में शून्यकों का गुणनफल कितना दिया हुआ है 1। चलिए अब इसको देखते हैं, तो x² माइनस 4 को x से गुणा करके तो 4x हो गया, प्लस में 1, तो ये आपका आंसर हो गया। अब इसी से हमको ये दोनों आंसर प्राप्त हुआ था। आप बनाकर खुद से देखिएगा, इस क्वेश्चन को बनाइएगा तो आंसर आ जाएगा। ठीक है चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्विघात समीकरण जो है दिया हुआ है, इसमें भी x² माइनस 6x प्लस 2 बराबर 0 के मूलों योग, देखिए समांतर श्रेणी का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन सब है, जो मूलों का योग पूछ रहा है इसमें, द्विघात समीकरण में समांतर श्रेणी नहीं है यह। तो क्वेश्चन है x² माइनस 6x प्लस में 2 बराबर 0, मूलों का योग बोल रहा है, तो योग क्या होता है, देखिए योग होता है आपका अल्फा प्लस बीटा, ऐसे लिख सकते हैं, तो इसका सूत्र होता है माइनस b/a, और गुणनफल होता है अल्फा गुने बीटा या अल्फा बीटा, तो c/a। ठीक है, तो ये हो गया आपका गुणनफल। ठीक, तो इसमें बोल रहा है मूलों का योग बराबर, तो सबसे पहले a का मान 1, b का मान, a का मान 1 कैसे आया, तो x है, तो 1 x है। ठीक है, इसलिए 1 आया, यहाँ पर 2 रहता तो 2 देते, x नहीं 1 नहीं देते, -6 और c बराबर 2। तो यहाँ पर बोल रहा है योग, मूलों का योग बराबर, तो -b/a, अब -b है तो माइनस सूत्र में है, यहाँ पर भी माइनस है अंक में, तो -6 और बट्टा में क्या है 2, माइनस माइनस प्लस हो गया, 6/2 कट गया, तो कितना आ गया 2 तिया 6 3, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। इसी तरह से आप सभी क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। तो अभी तक के जितने भी वीडियो बने हैं उनमें से आप अच्छे से उस वीडियो को देखिए और समझने का प्रयास कीजिए, बार बार देखिए वीडियो को, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।